मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना आज की जाती है। शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि पर विशेष रूप से माता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से जहां व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं इनके मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। स्कंद माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद नाम मिला है। काशी खंड देवी पुराण और स्कंद पुराण में देवी का विराट वर्णन है। माँ स्कंद माता स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माँ है। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ स्कंद माता की गोद में स्कंद देव गोद में बैठे हुए हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है। इस वजह से इन्हें पदासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी महेश्वरी पार्वती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो देखिए, शारदीय नवरात्र का बेहद ही खास पर्व चल रहा है और इसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से माता की पूजा अर्चना की जाए, माता को किस तरह से खुश किया जाए और माता की किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जाए। थोड़ी ही देर में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे जो आपको तमाम जानकारियां देंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां आचार्य जुड़ चुके हैं वाराणसी से ऋषि त्रिवेदी, वहीं पंडित आशुतोष हमसे जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य प्रयागराज से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। ऋषि जी, देखिए, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। अब की का ये नवरात्र कितना खास और कितना महत्वपूर्ण है? जी, देखा जाए तो इस बार का जो नवरात्र है अपने आप में बेहद सुंदर। देखा जाए माँ आराधना, माँ पराम्बा के आराधना का महापर्व नवरात्र आज 5वां दिन है। पंचमम स्कंद माते थी, अर्थात 5वां दिन जो होता है स्कंद माता का दिन होता है। और स्कंद माता जो है स्कंद माता का जो है 9 देवियों में सर्वप्रमुख स्थान माना जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इनके गोद में भगवान कार्तिकेय, जिनको स्कंद भी कहा जाता है, उनकी माता होने के नाते इनका नाम स्कंद माता पड़ा। कहा गया कि स्कंद माता, क्योंकि इस माताओं में वात्सल्य प्रेम, स्कंद माता में वात्सल्य प्रेम और देवियों की अपेक्षाकृत सर्वाधिक है, जिससे भक्तों को ये पुत्रवत मानती हैं। जो इनका आराधना वंदन करता है, इनके लिए व्रत रहता है, उसके लिए ये माता जो है वात्सल्य रूपी प्रेम में भक्तों को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज दे देती है। चूंकि यह सिंहवासिनी है, सिंह पर ये विराजमान रहती हैं और इनको 4 हाथ हैं। एक हाथ में अभय मुद्रा, वर मुद्रा और पुष्पमाला, और एक हाथ में भगवान कार्तिकों को ली हुई है। अभय मुद्रा से ये भक्तों को निडर बनाती है, साहसी बनाती हैं। तो वही वर मुद्रा से ये भक्तों को हमेशा उत्सुक रहती है, अपने बच्चों को, अपने बालकों को, इनके जो आराधक है, अर्चक है, उनको हमेशा ये वर देने के लिए आतुर रहती है कि भक्त मेरा पूजन करे, मैं उसको आशीर्वाद दूं, उसको जो है वर। तो ऐसी है माता स्कंद माता। और इनके दर्शन पूजन का विधान जो है नवरात्र के 5वें दिन होता है। हालांकि देखें, नवरात्र में जो इनको प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र है, उसमें जैसे एक मंत्र ये भी है, देवी प्रपन्ना तेहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तपिश्वरी देवी चराचरस्य। यह मंत्र है माता को प्रसन्न करने के लिए। उसके साथ ही ये भी है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माता देव्यै नमः, यह भी एक मंत्र है। और इसके साथ ही इनको प्रसन्न करने के लिए जो है, क्योंकि माला को पीत वर्ण बड़ा प्रसन्न है, माता को पीला वस्त्र जो है, पीला रंग बड़ा ही प्रसन्न है। तो इनको भोग में या नैवेद्य में जो है ऋतु फल, और ऋतु फलों में भी केला इनको बहुत पसंद है, और साथ ही पीला पेड़ा और नारियल ये जो है माता को अर्पित करें
तो निश्चित माता जो है प्रसन्न होती है, भक्तों को, साधकों को, अर्चकों को, सभी को ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का आशीर्वाद देती है, वर प्रदान करती है। और खासकर ये माता का जो वात्सल्य रूप है वह दो चीजों के लिए विशेष है। एक तो वात्सल्य प्रेम के लिए और दूसरा पोषण के लिए। ये दो चीजें माता के साथ से विशेष होता है। क्योंकि जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति न हो रही हो या संतान की दिक्कत हो रही हो या संतान अनुकूल न हो, उनके लिए तो स्कंद माता का दर्शन पूजन विशेष फलदायी होता है। इस व्रत को करने से, माता स्कंद माता का आज के दिन व्रत करने से निश्चित रूपेण जो संतान की प्राप्ति होती है और संतानों को दीर्घायु प्राप्त होता है। और जो महिलाओं की संतान की कामना, उनकी कामना भी आज का किया है पूर्ण की है। जी आशुतोष जी, देखिए आपसे मेरा सवाल है, नवरात्र हिंदू धर्म में काफी ही खास महत्व रखता है, बहुत ही लोग भक्ति भाव के साथ माता की पूजा अर्चना करते हैं। तो आप ये बता दें नवरात्र ये होता क्या है और क्यों 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की जाती है? जी, हिंदू संस्कृति में ये जो नवरात्र का दिन है ये विशेष फलदायी होता है। इसका कारण ये है कि ये 9 दिन देवी भगवती पृथ्वी लोक में विचरण करती है। ऐसी मान्यता है, ऐसी कथा आती है कि शंकर भगवान ने अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती, जो कि 9 रूप की स्वरूपा हैं, इनको पृथ्वी पे विचरण करने के लिए नवरात्र के दिन अनुमति दी है। तो नवरात्र के 9 दिन देवी पृथ्वी पर आती हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए। अगर बात करी जाए तो एक जो ब्रह्म है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, सर्वश्रेष्ठ है और जिसके परे कुछ भी नहीं है, वह ब्रह्म की चेतना जो है वो नवरात्र के दिन में 9 भाग में यानी कि 9 रूप में विभक्त हो जाती है। उसका डिवीजन 9 रूप में होता है। शैलपुत्री से लेके कालरात्रि अलग अलग जो रूप हैं वो 9 दिन में भक्तों के सामने आराधना के प्रस्तुत हैं माँ के। जैसे कि स्कंद माता के दिन जिसको संतान नहीं हो रही है या संतान से दुख हो रहा है, संतान बाधा है, वह माँ स्कंद माता के रूप में उस भगवती की चेतना को, जो ब्रह्म की चेतना है, उसको पूजन कर सकता है, उसकी आराधना कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति को मनचाहा फल प्राप्त होता है। जैसे कल माँ कात्यायनी देवी का दिन है, तो अगर विवाह बाधा, अगर किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है तो वह आज से भी, क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन होता है विवाह के जो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति का, तो जो कात्यायनी मंत्र है उसका भी जाप करके विवाह की बाधा दूर कर सकते हैं। तो जैसे आज पंचम दिन है संतान की बाधा, कल सप्तम दिन है विवाह की बाधा, इस तरह से ग्रह बाधा और जीवन में जो भी बाधा आती है वह इन 9 दिनों के अंदर पूजा पाठ जप तप करके उसको दूर किया जा सकता है। इसलिए नवरात्र का ये जो 9 दिन है हिंदू संस्कृति में विशेष है। जी, तो ऋषि जी किस तरह से माता की विशिष्ट अनुष्ठान किए जाएं कि सुख की प्राप्ति हो, फल की प्राप्ति हो? करके हाथ में अक्षत जल पुष्प लेके मनोवांछा को अपने अंदर ही समाहित करे, नाम गोत्र को ले और माता के सामने अपने मानसिक संकल्प करें कि हे देवी, मैं आज जो है आपके लिए व्रत अनुष्ठान करूंगी या करूंगा और मेरी यह मनोवांछा है, इसको पूर्ण करें। यह पहले करें। उसके बाद माँ देवी का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पंचोपचार षोडशोपचार पूजन सभी लोगों को पंचोपचार पूजन करना चाहिए। माता का आवाहन करना चाहिए। तो उसके बाद या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से आवाहन करके फिर या अगर कोई भी साधारण मंत्र न हो या तो कम से दुर्गा सप्तशती का जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, इस तमाम मंत्रों से जो है उनका जो है वो करना चाहिए। उसके बाद आखिरी में सर्वा बाधा विनुता धन धान प्रतापिता मनुष्य मत प्रसादन भविष्य न संशय, इस मंत्र को करना चाहिए। और उस माता को चूंकि नैवेद्य रूप में जो माता को जो भोग लगा, पूजन करने के बाद जो माता को भोग लगावे तो ऋतु फल में विशेषकर केला, क्योंकि माता को पीली चीजें ज्यादा पसंद है, तो पीले का जो है हलवा, केले का हलवा बना ले, केले का खीर बना ले, माता को अर्पित करे
पीला पेड़ा माता को अर्पित करें। उसके बाद जो है माता के लिए जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माता का जो है जो मैंने मंत्र बताया इस मंत्र को चरित करें, पढ़े, अधिकाधिक पढ़े और उसके बाद माता से आखिरी में क्षमा मांग ले कि माता कहीं अगर टूटी हुई हो तो मुझे क्षमा करें। ऐसा करने से साधकों के, भक्तों के जीवन में आने वाले समस्त तरह के बाधाओं से मुक्ति मिलती है, संतान की कामना पूर्ण होती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो माता के आराधना का एक ज्योतिषी पक्ष भी है। ज्योतिषी पक्ष में क्या है? ज्योतिषी पक्ष में माता जो, क्योंकि माता मन की, चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा से माता का जो है संबंध है। तो जिन बच्चों का या जिन लोगों का मन एकाग्र न रहता हो, मन भागता हो, ऐसे लोगों को आज के दिन अगर माता का अर्चन वंदन किया जाए, पूजन किया जाए, उसी दुष्परिणाम मन भी एकाग्र होता है, संतान की प्राप्ति भी होती है, जीवन में आने वाले समस्त बाधाओं की निवृत्ति मिलती है और अंत में धर्म अर्थ कामों की प्राप्ति होती है। जी आशुतोष जी, देखिए नवरात्र के दौरान भक्त माता की पूजा अर्चना करने के लिए घर में कलश रखते हैं, उस पर नारियल रखा जाता है, कलावा भी बांधा जाता है। इसका क्या महत्व है और क्या कुछ सही विधान है? ये जो कलश होता है, कलश स्थापना कराया जाता है, जौ बोया जाता है, कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है। और जो हम लोग कलश के पास जो जौ बोते हैं उससे भविष्य लगता है कि नवरात्रि में उन्होंने माता की आराधना की है, व्रत की है, पूजा किया है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। ठीक है ऋषि जी, देखिए अखंड ज्योति का नवरात्र में क्या कुछ महत्व है, क्या इसकी विशेष महत्व है और सही विधान क्या है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अखंड ज्योति, अग्नि को हम लोग देव मानते हैं और हम किसी भी संकल्प को लेते हैं तो उसके साक्ष्य रूप में अखंड ज्योति जलाते हैं। जैसे किसी भी चीज का अगर एक साक्ष्य देखना हो, साक्ष्य के रूप में हम देवी की आराधना कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, सनातन धर्म में किसी भी देवी देवता का पूजन अर्चन कर रहे हैं तो उसमें अखंड ज्योति जलाने का विधान होता है। अखंड ज्योति से तात्पर्य होता है अखंड, यानी कोई चीज खंडित न हो, या जिस कार्य को हम कर रहे हैं वह कार्य शुरू से लेकर आखिर तक निवृत्त हो जाए। अखंड ज्योति का मतलब यही होता है कि वो जब तक जलती रहे और आपके सभी कार्य जो है निर्विघ्न पूर्ण हो। क्योंकि अग्नि को हम लोग देवता मानते हैं और उनकी जब ज्योति जलती है तो उस काम में पॉजिटिविटी आती है और उस कार्य को हम लोग पूरा कर जाते हैं। ऐसी मान्यता हमारे यहाँ, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले अखंड ज्योति को जलाना श्रेयस्कर होता है। ठीक है ऋषि जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह मैंने आपसे सवाल किया कि जो जौ बोया जाता है, कलश रखा जाता है और नारियल का क्या कुछ महत्व माना जाता है नवरात्र के समय इसका? नवरात्र का हमारे यहाँ सनातन धर्म में सभी व्रतों का अपना अपना एक संविधान होता है। तो नवरात्र के व्रत का भी एक संविधान है। क्योंकि अब थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है, जब शुंभ निशुंभ और महिषासुर से जब देवता अगर पीड़ित हो गए तो माता की आराधना किए और माता की आराधना किए तो माता ने कहा कि तुम लोग नवरात्र में, शारदीय एवं वासंतिक नवरात्र में तुम लोग देवताओं से कहा कि तुम लोग मेरी आराधना करना। उस समय मैं प्रकट होके देवताओं का, असुरों का मैं वो करूंगी, संहार करूंगी। तब से प्रथा चली आ रही है। मातृसत्ता को सम्मान देने की परंपरा हमारे यहाँ शुरू से ही है और यह अनादिकाल से चला आ रहा है। तो इस कड़ी में जब माता को प्रसन्न करना होता है, क्योंकि किसी भी पूजन का महत्व तभी होता है जब उस देवी देवता का संकल्प लिया जाए। संकल्प में तमाम चीजें होती है, नाम गोत्र के साथ साथ माता को आराधना, माता को प्रसन्न करने के लिए मैं इतना करूंगा, इतना करूंगा, ये करूंगा। उसके अंतर्गत जो आता है कि हमारे यहाँ जो नवरात्र प्रारंभ होता है उसमें सबसे बड़ा चीज होता है घट स्थापन। घट को हम लोग ब्रह्म स्वरूप मानते हैं और चूंकि किसी भी पूजन में सनातन धर्म में जो भी पूजन अर्चन होता है उसमें गौरी गणेश का पूजन स्वरूप ही होता है, नवग्रह पूजन अलग होता है। तो ये स्थापित किया जाता है। उसके साथ ही जो है घट स्थापन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम 9 दिन का व्रत रहेंगे, 9 दिन पाठ करेंगे, जो भी करेंगे तो वो घट ब्रह्म स्वरूप जो नारियल होता है उसको रखते हैं। उसके साथ ही गौरी गणेश का पूजन करके 50 कोटों का पूजन करके जौ को बोते हैं। जौ का तात्पर्य ये होता है
जो है जीव जगत, जो ये नवरात्र में जो इसका ये है, वो जीव जगत में सबसे अधिक प्रभावी जो है नवरात्र में मानता है, क्योंकि उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है, भौतिक कारण भी है। जो क्योंकि 9 दिन में 9 दिन जो हम जो को बोते हैं, तो 9 दिन को बड़ी बड़ी बालियां होती हैं, वह एक समृद्धि का प्रतीक है। वह एक पूजन जो कर रहे हैं उसकी पॉजिटिविटी का प्रतीक है, वो समृद्धि का प्रतीक है। इसके लिए जौ का रोपण किया जाता है, जो है 9 दिनों में बढ़ जाता है जी। ये इसके पीछे का एक वैज्ञानिक और धार्मिक पक्ष यही है। आशुतोष जी, देखिए किसी भी पूजा में हवन का बेहद ही खास महत्व माना जाता है, तो क्या कुछ इसका विशेष महत्व है और क्या कुछ सही प्रक्रिया है इसकी? जी, जब हम हवन करते हैं, हवन के दो में जो हम लोग आहुति देते हैं और जो मंत्र आहुति दी जाती है, जैसे अगर नवरात्र में किसी के जीवन में कोई भी बाधा आ रही है, तो दुर्गा सप्तशती का सिद्ध मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादीन भविष्यति न संशया। यानी कि किसी के भी जीवन में कोई भी बाधा हो, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, धन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मनुष्यो मत प्रसादीन भविष्यति न संशया। अगर हम संशय मुक्त होकर दुर्गा सप्तशती में वर्णित इस मंत्र का पाठ करें और उसके बाद नित्य अगर हम उस मंत्र की आहुति से हवन करते हैं, तो हवन में हम अपनी सारी बाधाओं को देवी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। जब हम देवी के चरणों में अर्पित करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं सच्चे मन से, तो नवरात्र के दिन में हमारी एक कनेक्टिविटी बन जाती है पर ब्रह्म से। जैसा कि पहले बताया है कि ब्रह्म का ही स्वरूप जो चेतना में 9 चेतना में विभाजित हो जाता है। 9 दिन हम मानव लोगों को देवी की पूजा करने का अवसर मिलता है, क्योंकि ये ब्रह्म की चेतना इतनी बड़ी है कि एक दिन में इस ब्रह्म की चेतना जो नव दुर्गे के रूप में है, उसकी उपासना करना मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है। इसलिए 9 दिन के खंडों में, 9 दिन के कालों में इनका विभाजन किया जाता है। तो अगर हम लोग अपने घर में नित्य 9 दिन हवन करें और सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, बिना मन में संशय रख के देवी की आराधना करें, हवन करें, तो उससे हमारे घर का शुद्धिकरण होता है। और जो हवन में जो वायु जो रहती है, उससे श्वास रोग भी दूर होता है, कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, मानसिक रोग भी दूर होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो पूजा पाठ करने से मन सबल होता है। जब मन सबल होता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है, क्योंकि मन शरीर से जुड़ा हुआ है। तो नवरात्र की पूजा करना, हवन करना, पाठ करना हर तरह से मनुष्य के लिए कल्याणकारी और मंगलमय है। ऋषि जी, देखिए भक्त 9 दिन का माता को खुश करने के लिए उपवास रखते हैं, इसका क्या कुछ विशेष महत्व माना जाता है? हम देखेंगे, हमारी इसका वैज्ञानिक कारण भी है और धार्मिक कारण। देखें, यह एक ऋतु परिवर्तन का काल होता है। वर्षा ऋतु से शरद ऋतु की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए इसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। तो इस समय में क्योंकि वर्षा काल में इतना ज्यादा दिक्कतें हो चुकी होती, प्रदूषित जलवायु हो चुका होता है, उसके शुद्धिकरण के लिए हमारे यहाँ नवरात्र की व्यवस्था की गई। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा धार्मिक कारण ये है क्योंकि त्रेता युग में रावण और भगवान श्री राम दोनों ने नवरात्र का व्रत किया, क्योंकि यह शक्ति की देवी है। ये चंडी देवी शक्ति की देवी है, उनके 9 रूपों का अलग अलग दर्शन पूजन होता है। तो शक्ति में एक ही शक्ति नहीं होता है, ये 9 शक्तियां हैं। आदमी परिपूर्ण तभी हो सकता है जब उसके पास शक्तियों का कई प्रकार होता है। हर तरह के, कहने का मतलब यह है कि जो 9 दिन है, ये 9 दिन में 9 प्रकार की शक्तियां हैं, इनको अर्जित करता है आदमी, तब जाके परिपूर्ण होता है। क्योंकि शक्ति का केंद्र हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में माँ दुर्गा को माना गया है, और इनकी आराधना पूजन वर्जन करने से, देखिए भगवान श्री राम ने 9 दिन आराधना करके 10वें दिन रावण को मारा था, एक सीधा प्रमाण है। तो जो भी अर्चक साधक माँ पराम्बा की किसी रूप की आराधना पूजन वर्जन करते हैं, उनको शक्ति मिलती है और क्षमतावान होते हैं। और चूंकि क्षमतावान 2 तरह होता है, एक मानसिक रूप से, एक शारीरिक रूप से। तो शारीरिक रूप से क्षमतावान करने के लिए नवरात्र व्रत हो गया, और मानसिक रूप से क्षमतावान बनने के लिए
ये जो है माता का आराधना वंदन पूजन करने से होता है। तो ये दो चीजें अलग अलग है, जो धार्मिक भी है और पौराणिक भी है। और इस समय जो करता है आदमी वह एक वर्ष के लिए सुनिश्चित हो जाता है, अपने आप का शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, नाड़ी जागृत हो जाता है और नाड़ी शोधन हो जाता है। और क्योंकि हम एक चीज ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए नवरात्र में जो 9 दिन होते हैं, हर देवियों के दर्शन करने से एक एक नाड़ी जागती है। जैसे आज जो हम लोग करते हैं, जो आज हम लोग स्कंद माता का दर्शन पूजन करते हैं, तो ऐसा करने से मणिचक्र जागृत होता है और मणिनुपुर चक्र जागृत होता है, जिससे जीवन में आने वाले सभी समस्त बाधाओं से निवृत्ति मिलती है। तो निश्चित रूप में जो नवरात्र के 9 दिन होते हैं उनका एक अपना वैज्ञानिक कारण भी है और धार्मिक कारण भी। जी, तो ऋषि जी और आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे भक्तों को नवरात्र से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बता दें कि नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंचे हुए हैं और भक्ति भाव के साथ माता की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।